नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। अभी हाल ही में जो जंतर मंतर में हुआ है, इसमें किसी भी प्रकार से हतप्रभ होने की या आश्चर्यचकित होने की कोई बात नहीं है। मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं है। मैं 20 साल का हूँ और नामांकन के अनुसार मैं भी जेन ज़ी जनरेशन से बिलॉन्ग करता हूँ और मेरे अंदर जो कुछ भी खूबियाँ हैं, जो मेरे माता-पिता ने मेरे अंदर पिरोई हैं, उनकी वैल्यूज़, उनकी प्रशंसा या उनको समझा गया सिर्फ़ मेरे स्कूल के कुछ टीचर्स के द्वारा। मैं बिशप जॉनसन स्कूल से पढ़ के निकला हूँ और वहाँ पर कुछ टीचरों ने और मेरे कुछ जानकारों ने ही मेरी गुणों की प्रशंसा करी। बाकी अगर मैं अपने परिवार की बात करूँ, अपने दरियाल पक्ष की, तो वहाँ मेरी कोई इज़्ज़त नहीं है। वहाँ मेरे गुणों की, मेरी कलाओं की कोई वैल्यू नहीं है। मुझे वहाँ पर ये सुनने को मिलता है कि तुम ये सब जो करते हो ना, ये सब आउटडेटेड है। बहुत नैरो माइंडेड है तुम्हारी सोच। आपको एक एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ। जो ये सब कुछ हो रहा है, क्या इसके पीछे सिर्फ़ ये जेन ज़ी जनरेशन ही है? क्या लगता है आपको? ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि जेन ज़ी जनरेशन बर्बाद है। पर क्या ये खुद से बर्बाद हुए हैं? या कुछ लोगों की सोच के अनुसार चीन, जापान या सोनम वांगचुक या सीजेपी के जो पार्टी के मेंबर्स हैं, उन्होंने इन्हें बर्बाद किया? ऐसा नहीं है। इनको बर्बाद करने के पीछे सबसे बड़ा हाथ है इनके माता-पिता का। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये मैंने अनुभव किया है अपने परिवार से। मैं जेन ज़ी हूँ, मेरे बुआ-फूफा जी लोग जेन ज़ी नहीं थे। मेरे बुआ-फूफा जी के बच्चे, मेरे भाई-बहन, मेरे कज़िन्स, वो जेन ज़ी नहीं थे, वो मिलेनियल्स थे। और जब बचपन में मैंने अपने बुआ जी के घर जाकर उन मिलेनियल्स भाई-बहनों को कुछ अभद्र हरकतें करते देखा, कुछ अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल करते देखा, रिश्तों को दुरियाते हुए देखा, लोगों के साथ बदतमीज़ी करते हुए देखा, तो मैंने सवाल उठाया, मैंने कहा कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि मेरे माता-पिता ने तो मुझे अच्छी परवरिश दी थी, तो इसलिए मैंने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। तो जो मेरे मिलेनियल्स भाई-बहन थे, उन्होंने कहा कि तुम बहुत गंदे हो, तुम्हारी सोच बहुत गंदी है। और मेरी जो बुआ जी हैं, जो कि मिलेनियल्स से ऊपर वाली जनरेशन से बिलॉन्ग करती हैं, उन्होंने कहा कि क्या नैरो माइंडेड, ये सब क्या सोचते हो तुम? ये सब क्या करते हो तुम? और एक किस्सा सुनाता हूँ आपको। अभी साल भर पहले मेरी दादी की कुछ तबीयत ख़राब हो गई, तो हम सब उनसे मिलने हॉस्पिटल गए। मेरी दादी 92 ईयर्स की हैं और मेरी दादी की बड़ी दिली इच्छा थी, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उन्हें कोई कुछ गा के सुनाऊँ, कुछ भजन गा के सुनाऊँ। तो ज़ाहिर-सी बात है, मेरी दादी तो जेन ज़ी नहीं है, तो इस उम्र में उन्हें भजन सुनने की ही चेष्टा हुई। तो मैंने गाने के लिए जैसे ही अपना मुँह खोला, तो मेरी बुआ ने तुरंत वहाँ पर रोक के मुझे कहा कि भैया कोई भजन-अजन ना गाने लगना, कोई रोने-पीटने वाला कुछ भजन-अजन ना गाना, कुछ बढ़िया तड़कता-भड़कता गाओ, कुछ रसीला गाओ, कुछ रस भरा गाना, कुछ माहौल बन जाए एकदम। तो आप समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम जेन ज़ीज़ में नहीं है, प्रॉब्लम है तो पेरेंटिंग में। बैड पेरेंटिंग के कारण जेन ज़ी बन रहे हैं। आगे चलकर जेन ज़ी भी तो किसी के पेरेंट्स बनेंगे ना, तो आगे की जनरेशन नहीं खराब होगी। अल्फ़ा या उसके आगे आने वाली जनरेशन वो खराब नहीं है। खराब है तो पहले का जो एक्सपीरियंस है, जो पेरेंटिंग है, जो परवरिश करी जा रही है बच्चों की। जिस प्रकार से मोदी जी को कहा गया, आई एम नॉट सपोर्टिंग एनी पॉलिटिकल पार्टी और अ प्राइम मिनिस्टर, आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्सनैलिटी। एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसकी सिर्फ एक स्पीच मात्र मैंने अपनी क्लास 7th में अपने स्कूल में कही थी। क्रिश्चियन स्कूल से बिलॉन्ग करता हूँ, जो एक लोगों की सोच है कि क्रिश्चियंस ज़्यादातर जो रूलिंग पार्टी है उसके खिलाफ रहते हैं। वहाँ पर मैंने वो स्पीच बोली और उन्हीं की आवाज़ में, मोदी जी की आवाज़ में बोलने का पूरा प्रयास किया। तो स्पीच बोलने के बाद वो जो पूरा हॉल था, मेरा स्कूल, तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। मैंने कुछ नया नहीं किया था, मैंने सिर्फ उनकी स्पीच बोली थी। तो वो एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिनकी स्पीच मात्र बोलने से सब प्रफुल्लित हो गए, सब इम्प्रेस्ड हो गए। तो देखिए, बात बस इतनी है कि जो कोई भी कामयाब होता है, जो कोई भी दुनिया से हट कर कुछ अच्छी पर्सनैलिटीज़ होती हैं, लोग उन्हें पसंद करते हैं, लोग मुझे भी पसंद करते हैं। पर वही बात है ना कि वो चीनी हैं और लोग चींटी हैं, तो पीछे भी पड़ेंगे, परेशान भी करेंगे, फिर प्यार भी उन्हीं से करेंगे। तो इन सब बातों से मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इट्स नॉट अबाउट एनी जनरेशन। आप नामांकन करके जेन ज़ी या अल्फ़ा ये सब मत करिए मेरे लिए, ऐसा कुछ नहीं है। गलत हमेशा से है, सही हमेशा से है। युगों-युगों से गलतियाँ होती आ रही हैं। बस ये है कि किसने गलत को अपनाया और किसने सही को अपनाया। किस प्रकार से पेरेंटिंग, किस प्रकार से परवरिश करी गई। तो आगे आप लोग किसी भी जनरेशन को या किसी भी चीज़ को गलत कहने से पहले ये देखिए कि आप अपने आस-पास ही देख सकते हैं कि कितने सारे ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ़ उम्र से बड़े हैं, पर उनके पास कोई ख़ास तजुर्बा नहीं है, कोई ख़ास नॉलेज नहीं है, पर फिर भी वो बहस करेंगे क्योंकि वो बड़े हैं। मैं कहना यही चाहता हूँ कि आप किसी भी जनरेशन को दोष ना दें। सबसे पहले अपने आप को सुधारने की कोशिश करें। आप भले छोटे हों, बड़े हों, देखें कि क्या गलती आप में ही तो नहीं है। क्योंकि ऐसे कौन से पेरेंट्स हैं, कहाँ हैं ये ऐसे, कहाँ से ऐसी उपज हो रही है ऐसे पेरेंट्स की, जो गांधारी जी और धृतराष्ट्र के जैसे हैं, जिन्हें दिखाई ही नहीं पड़ रहा है कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। फिलहाल मैंने ऐसे पेरेंट्स को अपनी फैमिली में देखा है और बड़ा दुःख होता है कि जब ऐसे पेरेंट्स होते हैं तो सो कॉल्ड जंतर मंतर वाले प्रोटेस्टर्स जन्म लेते हैं। मैं उन प्रोटेस्टर्स की बात कर रहा हूँ जिन्होंने अभद्रता की पराकाष्ठा कर दी थी। तो अगर आप सुधरना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी आने वाली जनरेशन, आगे आने वाली जनरेशन तमीज़ से रहे, तो सबसे पहले आप अपने आप को सुधारिए और अपने
किए गए कर्मों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आप जो करेंगे वही आपकी आगे आने वाली पीढ़ी देख के सीखेगी और करेगी। धन्यवाद।